तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्वीयः पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्वीयः पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ति के कौन अधिकारी हैं। पहले भगवान ने कहा दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान का अनन्य भक्त है तो भगवान कहते हैं उसे साधु समझना चाहिए। अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। फिर भगवान ने कहा कि ऐसे दुराचारी को मैं शीघ्र ही महात्मा बना देता हूँ, धर्मात्मा बनाता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ति के सभी योग्य हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि वो भक्ति नहीं कर सकता। तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम भगवान अपने बारे में कहते हैं कि हे पार्थ, कल भगवान ने कहा था कुंती नंदन कौन्तेय। पार्थ भी पृथा पुत्र को पार्थ कहते हैं, अर्जुन का एक दूसरा नाम है। व्यपाश्रित्य, आश्रित्य यानी कि आश्रय लिए हुए, और व्यापा यानी कि विशेष रूप से आश्रय लिए हुए। तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य जे अपि स्वीयः पापयोनया, ये अपि यानी कि जो भी, स्वीय कहते हैं हो, जो भी हो। पाप योनया यानी कि पाप योनि कहते हैं बहुत निकृष्ट, राक्षस, कोई पशु, कोई असुर, अंत्यज, मलेच्छ। श्रीमद् भागवतम में 12 प्रकार के ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है। किराट, नांद्र, पुलकस। तो ऐसे पाप योनि में जन्म लेने वाले भी, फिर आपको सुनकर आश्चर्य होगा, स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास, स्त्रियों को भी ऐसे पाप योनि में तो नहीं पर निम्न माना जाता है।
क्योंकि बुद्धि के अंक उनके पास बहुत कम होते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की रुचि यूँ कहें आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं होती है। देखो अपवाद हर जगह है, मीराबाई, कर्माबाई, जाह्नवी देवी, गंगा माता गोस्वामिनी, ऐसे अनेक सैकड़ों स्त्रियां भगवान के महान भक्त हुई हैं। पर सामान्यतः यह आध्यात्मिक मार्ग किसके लिए है? पुरुषों के लिए है, उसमें भी ब्राह्मणों के लिए है। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है उस मार्ग में सभी योग्य हैं। स्त्रियों, वैश्यस, वैश्य कहते हैं व्यापारी, जो हमेशा उसके जो मनोवृत्ति है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, मुझे मिलेगा क्या, यहाँ कितना लगाऊं। तो ये जो बुद्धि है ये भी आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन भक्ति में सब अधिकारी हैं। स्त्रियों, वैश्यस तथा शूद्रास, शूद्र यानी कि वर्णाश्रम धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसमें सबसे नीचे के पायदान पे शूद्र आते हैं। उनकी बुद्धि तमोगुणी और रजोगुणी होती है, उसमें भी तमोगुण का प्राधान्य रहता है। पर वैश्य में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, पर वहाँ दोनों ही है, तमोगुण रजोगुण। लेकिन क्षत्रिय में रजोगुण प्रबल रहता है, सत्वगुण का बिल्कुल बहुत कम मात्रा है, और ब्राह्मण में सत्वगुण प्राधान्य होता है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिसने भी मेरा आश्रय लिया है, विशेष रूप से आश्रय लिया है, अनन्य आश्रय लिया है, तो चाहे उसका जन्म किसी पाप योनि में हुआ हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सब ते अपि, ऊपर आया था जे अपि, जो भी, यहाँ आया ते अपि, वे सभी परम गति को यानी कि भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, अहो बता स्वपचतो गरियान जग जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि किसी का जन्म चंडाल कुल में भी क्यों न हुआ हो, यदि उसकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण करती है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, वो चंडाल भी पूजनीय है। तो जब चंडाल भगवान का नाम उच्चारण करने से पूजनीय बन जाता है, तो फिर स्त्री हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, तो वे शुद्ध क्यों नहीं होंगे? अवश्य शुद्ध होंगे। यानी कि भक्ति के लिए किसी विशेष कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। हाँ, ब्राह्मण कुल में यदि विशेष रूप से सदाचारी ब्राह्मण है, धर्मात्मा है, तो एक सुविधा प्राप्त होती है कि बचपन से वो देखता है कि उसके पिताजी, उसके परिवार में लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, सुबह उठते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसके लिए आसान होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल भगवत भक्ति वे लोग ही करेंगे जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो या क्षत्रिय कुल में हुआ हो या किसी अन्य पवित्र कुल में हुआ हो। नहीं, भगवत भक्ति के सभी अधिकारी हैं, क्योंकि सभी मूलतः जीव हैं, आत्मा हैं, और आत्मा भगवान का अंश होने के कारण, जैसे एक माँ के पास उसके पुत्र स्वाभाविक रूप से दौड़ कर चले जाते हैं, माँ इसका विचार नहीं करती कौन सुंदर है, कौन असुंदर है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, कौन धनवान है, कौन निर्धन है। माँ के लिए सब बराबर हैं, पिता के लिए भी बराबर है। वैसे ही भगवान परम माता और परम पिता है। हमने इसी श्लोक में देखा था, माता धाता पितामह। भगवान ने कहा था मैं माता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पितामह भी हूँ। तो जीव भगवान का अंश होने के कारण ऊंच नीच की बात ही नहीं है, सभी भगवान की ओर सहज रूप से चलने के अधिकारी हैं। लेकिन जीवात्मा और भगवान के बीच एक अहंकार की परत है, तो जीवात्मा को भगवान से विमुख करके रखती है। तो गुरु का कार्य क्या है? उस अहंकार की परत को धराशायी कर देना अपने उपदेशों से। तो जो दूसरे मार्ग हैं आध्यात्मिक प्रगति के, ज्ञान, योग, कर्म, ये कठिन मार्ग हैं भक्ति की तुलना में, उसमें योग्यता का विचार है। लेकिन भगवत भक्ति का ऐसा मार्ग है जहाँ पर ऐसी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही योग्यता है, अब भगवान के सामने आओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करो और कहो भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपके सेवक हूँ। बस ये स्वीकार करो और भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाओ, भगवान आपको अपना मान लेते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं
कि जब दुराचारी व्यक्ति, पाप जोनि में जन्म लेने वाला, स्त्रीय, वैश्य, शूद्र, ये सब पवित्र हो जाते हैं, तो फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण और राजर्षि और भक्तों के विषय में क्या कहना? मेरे पीछे दोहराइए। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम, इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम, इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनर्ब्रह्मणा, किम यानी कि क्या कहा जाए, पुनः फिर, ब्राह्मणा पुण्या, पुण्यात्मा ब्राह्मण के बारे में, यानी धर्मात्मा ब्राह्मण के विषय में, भक्तों के विषय में, और राजर्षयस्तथा, और राजर्षि यानी कि राजा है लेकिन वो साधु है, ऋषि है, तो इनके विषय में भगवान कहते क्या कहा जाए। जब दुराचारी लोग और विशेष रूप से पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र सभी पवित्र हो जाते हैं, सब परम गति को प्राप्त करते हैं, तो यदि किसी का जन्म ब्राह्मण, वो भी धर्मात्मा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, भक्त के घर में है, राजर्षि है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए? वे तो निश्चित रूप से भगवत भक्ति कर कर परम गति को प्राप्त करेंगे। तो क्यों करते हैं लोग भगवत भक्ति? अनित्यम असुखम लोकम, क्योंकि यह जो भौतिक जगत है ये अनित्य जगत है, क्षणिक है, नाशवान है। असुखम, ये दुखमय है। यद्यपि प्रतीत होता है कि कुछ सुख है, तो केवल प्रतीत ही होता है, सुख होता नहीं। तो इस अनित्य और दुखमय संसार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं इमं प्राप्य, ऐसे जन्म को पाकर, इमम यानी कि मनुष्य शरीर को पाकर, भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो कोई पूछे कि आपका भजन क्यों करें? आपका भजन करने से क्या, ये जो अनित्य जगत है और ये जो दुखमय संसार है, क्या इससे छूट जाएंगे? भगवान कहते हैं हाँ, मेरा भजन करोगे, मेरे धाम आ जाओगे। और भगवान का धाम क्या है? नित्य है, शाश्वत है, आनंदमय लोक है। तो भगवान के धाम में जाना सभी जीवों का परम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वे सौभाग्यशाली जीव जो समझ लेते हैं कि हाँ, इस भौतिक संसार में बहुत दुख है, केवल ऐसे ही लोग आध्यात्मिक मार्ग में उन्मुख होते हैं। ऐसे हजारों लोग चलते तो हैं, लेकिन सभी उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते, क्योंकि वे अनुभव नहीं करते कि भौतिक संसार में दुख है। इसलिए बार बार उलट कर देखते रहते हैं और कभी मौका मिले तो फिर से आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर पुनः भौतिक जीवन में लौट जाते हैं। फिर वो कभी भक्तों से मिलते हैं तो कहते हैं मैं भी पहले जाता था मंदिर मैं भी पहले माला करता था, मैं भी बेस में रहता था, मैं भी इस्कॉन मंदिर में जाता था। तब पहले जाते थे तो अभी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अभी भौतिकता में इतने लीन हो चुके हैं। पर क्यों, कोई बात नहीं, इन्होंने जितनी भी भक्ति की है वो भक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है, पुनः उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि पाप जोनी और दूसरे वर्ण के लोग ये सब अधिकारी हैं। फिर भी देखा जाता है कि कभी कभी भक्त, विशेष रूप से दीक्षा प्राप्त भक्तों के बारे में, उनके पूर्व जो जन्म है, यूँ कहें कि पूर्व आश्रम के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए कि वो किस कुल में जन्म लिए, वो क्या थे, नहीं। अभी उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ कि उनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ या किसी म्लेच्छ और यवन कुल में जन्म हुआ। कभी कभी लोग ऐसे भेदभाव करते हैं, अरे वो तो विदेशी भक्त है, वो तो म्लेच्छ है, अरे वो तो अमेरिका से आया, उसको क्या पता भगवत भक्ति? भगवत भक्ति तो हम केवल भारत के लोगों को पता है। ये विचार नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई जीव भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यानी कि शीघ्र ही भगवान उसे अपना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को अपना बना लिया है। मयि तितेषु चाप्यहम्,
भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि भजस्व माम, भगवान ने कहा भजन करो, तब प्रश्न उठता है कि भजन कैसे करें। तो भगवान कहेंगे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वश्य से युक्तैवम आत्मानम मत परायणा। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।